हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का वेलकम करता हूं। और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज लेक्चर 2। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी वो था हमारे पास एक पैटर्न जो प्रॉपर फ्रैक्शन में था। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि जिसमें आपके पास जो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो नंबर्स हैं, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको स्कूल में मार्क्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं स्कूल में? मार्क्स। तो आपको 100 में से अगर मार्क्स मिले तो 75 मिले, 250 में से मिले तो आपको 200 मिले, कुछ ऐसे। तो आपका न्यूमिनेटर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो परसेंटेज निकालेंगे उन नंबर्स की जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? जिनमें आपका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। न्यूमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर से बड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उसके साथ ही आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देख लें, जिससे आपके जो परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, अब आ गया कौन सा हमारे पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास जो एग्जांपल था, प्रॉपर फ्रैक्शन किसके एग्जांपल था? जो आपके पास स्कूल में मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और जो स्कूल में मार्क्स मिलते हैं, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसकी जो परसेंटेज आती है दैट इज बिटवीन 0% टू 100%। क्लियर है? क्योंकि आपको जब मार्क्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 100 में से मार्क्स मिले तो आपको 0 मिलेंगे या 90 मिलेंगे या 100 मिलेंगे। 100 मिले तो इसकी परसेंटेज क्या होगी? कंप्लीट 100%, ये होगी 90%, ये होगी 0%। तो इसकी परसेंटेज हमेशा 0% टू 100% के बीच में आती है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन था। अब है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसमें आपका न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब 150/100। अब आप कहोगे सर स्कूल में तो ऐसे मार्क्स हमें नहीं मिलते, तो इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत पड़ती है हमारी बाकी लाइफ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा पेट्रोल का प्राइस है, कितना है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दिस इज़ योर 100 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो न्यू प्राइस क्या आया? न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना आया कि भाई पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, अब हो गया 150 पर लीटर। तो कितना प्राइस बढ़ा, कितने परसेंट प्राइस बढ़ा, हम इस पे बात करेंगे। कितने परसेंट प्राइस बढ़ा, तो कितने परसेंट बढ़ा तो वो किस पे होगा? क्योंकि आपका पहले प्राइस कितना था? 100, अब इसके ऊपर प्राइस बढ़ा तो कितना बढ़ा? 150। जैसे आपका टोटल है 50, 50 में से मार्क्स मिलते हैं आपको 30, 20 जो भी है। ठीक है, वैसे ही 100 आपका पहले वाला प्राइस था, जिस पे आपका प्राइस बढ़ के कितना हुआ? 150। तो कितने परसेंट हुआ? 150। ये क्या हो गया? अब इसकी एक ध्यान देना, ये है आपका कितने परसेंट प्राइस बढ़ा। ठीक है, टोटल कितना परसेंट प्राइस हुआ। ठीक है, अगर सिर्फ परसेंट निकालना है आपको कि कितने परसेंट प्राइस बढ़ा, तो ये है, ये किसका? 150%। 150% है कि 100 का 150% 150 है, तो न्यू प्राइस कितना है? 150। ठीक है, कि आपका 100 रुपीज़ पेट्रोल का प्राइस था, तो वो कहता है कि आपका पेट्रोल कितने प्राइस कितना बढ़ा? 150% बढ़ गया भाई। अब न्यू प्राइस कितना है? न्यू प्राइस कितना है? 150% ऑफ ओल्ड प्राइस।
पुराने प्राइस का कितने परसेंट है 150, तो उसका मतलब है कि 150 आपका प्राइस हो गया। अब है कि कितने परसेंट कितने परसेंट प्राइस बढ़ा, तो कितने परसेंट प्राइस बढ़ा, तो हम लोग करेंगे ओल्ड प्राइस, प्राइस इंक्रीज्ड, कितना प्राइस बढ़ा, तो पहले 100 था अब 150 हो गया, तो कितना बढ़ा 50 रुपये प्राइस बढ़ा, ये हो गया 50%। 50% प्राइस बढ़ा आपका। ठीक है, आपकी मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक बाइक ली, कितना प्राइस है उसका 1 लाख, ठीक है, 1 लाख उसका प्राइस है। आप कहते हो कि मुझे ये बाइक बेचनी है, आपने इस बाइक को किया सेल, कितने में किया 1,05,000 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस बड़ी है, ठीक है, तो एसपी माइनस सीपी, तो कितना हुआ 5,000 का प्रॉफिट हुआ आपको। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, आप कितने परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपका सीपी कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था 1 लाख, क्योंकि 1 लाख में आपने वो बाइक खरीदी थी, बेची कितने में आपने 1.5 लाख, 1,05,000 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 5,000 का। तो परसेंटेज निकालो, 3 जीरो यहाँ खत्म, 3 जीरो यहाँ खत्म, 2 जीरो, तो प्रॉफिट हुआ आपको 5%। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको 5%। ठीक है, तो ये था आपका परसेंटेज। ये कब आता है, जब आपकी सेकंड वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, जैसे ये आ गया 1 लाख था अगर, और 1,05,000 में बाइक आपने सेल की, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं जिसमें आपका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपने बैंक में पैसे जमा कराए, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ आपने जमा करवाए बैंक में। ठीक है, आपको वो कहता है कि इंटरेस्ट देंगे हम 1 साल के बाद, कितना 10%, तो 10% इंटरेस्ट देंगे आपको। ठीक है, तो 10% कितना है 10%। अब हम निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट आपको किस पे मिलेगा 100 रुपीज़ पे, तो 10% ऑफ 100 तो कितना 10 रुपीज़ ही है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 100 रुपये पे 10 रुपये। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट कि अब आपके पास अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे 100 प्लस 10, ऐसा ही है। तो अगर आप देखो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आ गया आपका 100%, क्योंकि ये आपका कंप्लीट 100% था। 100% आपके खाते में रहेगा, उसके बाद आपके खाते में 10% और ऐड हो जाएगा, क्योंकि जितना अमाउंट आपने जमा करवाया था बैंक में वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस अमाउंट का 10% और ऐड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 100 प्लस 10 110%। अब आपके बैंक अकाउंट में सारा अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 110%। 110% किसका 100 रुपये का, तो आपके खाते में कितने हो जाएंगे टोटल 110 रुपये। ठीक है, आपने 110% निकाला, तो अब आप इसको ऐसे देखो 110/100, 100 रुपये आपने जमा कराया था, 110 आपके खाते में हो गए।
ठीक है, तो कितने परसेंट हुआ आपका? 110% आपके अकाउंट में। ठीक है, तो जब आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उस केस में परसेंटेज आपकी 100 से स्टार्ट होती है और वो आगे चलती जाती है। ठीक है, अब आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हैं परसेंटेज की। परसेंटेज में आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस पे बात कर लेते हैं। कंडीशन क्या है कि आपके पास पेट्रोल का प्राइस है ₹100। ठीक है, अब क्या होता है, न्यू प्राइस आ जाता है ₹150। ठीक है, तो अब कहा जाता है भाई हमारे पास तो 100 रुपया ही है। ठीक है, पेट्रोल चाहे 150 रुपया पर लीटर हो चुका है, लेकिन हम 100 रुपये का ही डलाएंगे। ठीक है, तो पहले 100 रुपये में आपको 1 लीटर मिलता था, अब 150 रुपये में 1 लीटर मिलता है। अब इसका मतलब है कि जब 150 रुपया पर लीटर है तब आप क्या करोगे, तब अब अगर 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाओगे तो पूरा 1 लीटर तो नहीं मिलेगा आपको, 1 लीटर से कम मिलेगा। ठीक है, तो कितना कम मिलेगा उस पे बात करेंगे। तो कंडीशन है हमारे पास कि अगर आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है तो डिक्रीज इन कंजम्पशन कितना हो जाता है, प्राइस इंक्रीज्ड, प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, दिस इंप्लाइज रिडक्शन इन कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस बढ़ चुका है तो आप अपना कितना कंजम्पशन कम करोगे, तो वो कितना कम करोगे उस पर बात करते हैं। तो देखो क्या है, 100 रुपीज़ है, कितना बढ़ा, 50 रुपये आपका प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ा, 50 रुपये। ठीक है, तो 50 रुपये में कितना पेट्रोल आएगा इस पे बात करते हैं। 50 रुपये में कितना पेट्रोल है, तो अगर देखें हम 50 + 50 + 50 और ये आ गया 50 + 50। इस पूरे में पहले आपको 1 लीटर मिलता था, अब 150 रुपये में आपको 1 लीटर मिलेगा, लेकिन आपके पास तो यही 100 रुपया है, आपके पास ये एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब आपको कितना पेट्रोल मिलेगा 100 रुपये में, और आपकी कंजम्पशन कितनी कम हो जाएगी, मतलब कितना कम पेट्रोल मिलेगा हमें, समझ आ गई बात। तो अब आपका प्राइस है 150, कितना कम मिलेगा आपको 50 रुपये का, समझ आई बात। क्या है कि हमें कैलकुलेशन करनी है आपके प्रेजेंट पे और आपका रिडक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, आपके पास तो यही 100 रुपया है, लेकिन इस 100 रुपये में इतना पेट्रोल नहीं मिलेगा। यहाँ पर 1 लीटर मिलता था, यहाँ पर 1 लीटर मिलेगा। जब आप 3 बार 50 दोगे तो आपके पास तो 2 ही 50 है, तो मतलब ये आपको कम मिलेगा। तो ये कितना कम है, कम कितना है, जितना 150 का ये पार्ट होगा। आप इसको कैंसिल कर लोगे तो ये कितना आएगा, 500/15, तो ये आ जाएगा 33.3%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 50-50-100 हो जाता था, यहाँ आपका आ जाएगा 33.3 + 33.3 + 33.3, ये टोटल 100 होगा अब आपका। ठीक है, तो 33% आपको पेट्रोल कम मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, जब आपका प्राइस बढ़ चुका है, प्राइस बढ़ चुका है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपका न्यू प्राइस होगा उसमें
न्यू प्राइस आप डिनोमिनेटर में रखोगे और कितना कम है वो आप लोग ऊपर रखोगे, और ये आ गया आपका फार्मूला। क्लियर है? अब इसका मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से बताता हूं कि अगर वो कहता है कि अगर, चलो इसको मैं दोबारा कर देता हूं, आपको कंपैरिजन हो जाएगा। कितना था? ₹100 एंड ₹150 का पेट्रोल। तो ये कर दिया हमने 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 प्लस 50। आपके पास यही 100, तो ये आ जाएगा आपका 50 अपॉन, ये आएगा 33.3% हो गई आपकी रिडक्शन इन कंजम्पशन, क्योंकि इतना आपको कम मिलेगा, ये आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये बन गया आपका 33.3, 33.3 एंड 33.3। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ओल्ड प्राइस, इसी तरह से लेते हैं, ओल्ड प्राइस इज 50%, 100 रुपीज 100, ये आपको गिवन नहीं है, लेट इट बी एक्स। ओल्ड प्राइस आपका कुछ भी है, ठीक है, इस पे ओल्ड प्राइस गिवन नहीं है। कहते हैं कि जब आपका प्राइस बढ़ा तो प्राइस इंक्रीज किया कितना? 25%। चलो इसकी जगह हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। कितना प्राइस बढ़ा आपका? 50%। 50% प्राइस आपका बढ़ गया। तो फाइंड रिड्यूस इन कंजम्पशन। कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन कम हो जाएगा? तो हम इस x को कहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर 100%। ठीक है, टोटल जो प्राइस था उसको हम 100% लेते हैं, क्योंकि उसी 100% का 50% इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस तो उसी पे इंक्रीज करता है, ओल्ड प्राइस पे। तो यहाँ पर बात क्या आ जाती है कि हम लोग क्या करेंगे, 100% आपका टोटल है जिसमें आपका 50% इंक्रीज कर गया। ठीक है, 100% इज 50 प्लस 50। अब ये 50% प्राइस बढ़ा है, तो मतलब जो पुराने 50-50 थे उसमें 50 आपका ऐड हुआ, जैसे ये कंडीशन है। ठीक है, 100 प्लस 50, अब ओल्ड प्राइस ये है, इंक्रीज इतना हो गया, तो आपके पास यही प्रेजेंट है। ठीक है, तो 50 आपको नहीं मिलेगा, तो ये वैसा ही आ जाएगा 50 अपॉन दिस इज 33.3%। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि रिड्यूस इन कंजम्पशन को किस तरह से करना है। इसका फार्मूला क्या है कि जो आपका रेट इंक्रीज हुआ है, रेट इंक्रीज को किस तरह से लिखना है? जो आपका रेट इंक्रीज हुआ है वो रेट आ जाएगा अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपका फार्मूला है, इसका शॉर्टकट फार्मूला। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि आपका ओल्ड प्राइस की बात नहीं की जाएगी, कहा जाएगा कि आपका प्राइस इंक्रीज किया है पेट्रोल का फॉर एग्जांपल 50% से, तो बताओ आपकी रिड्यूस इन कंजम्पशन कितनी होगी। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है कि फॉर एग्जांपल ओल्ड प्राइस था आपके पास कितना? ₹100। ठीक है, न्यू प्राइस आया आपके पास कितना? ₹75। ठीक है, तो बताओ भाई, अब लेना हमको कितना है? 100 रुपये का ही है, तो इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना है?
ठीक है, मतलब पुराना अगर आपको 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, आपके पास कितना है, आप घर से लेके गए हो अपने मम्मा से 100 रुपये कि हमें बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है। तो वहाँ जाके पेट्रोल पंप पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि भाई पेट्रोल का प्राइस 75 रुपये लीटर हो गया है। तो अब आप ये थोड़ी कहोगे कि भाई 1 लीटर डालो तो 25 रुपये में वापस ले जाओ, आप कहोगे कि भाई 100 रुपये का ही डाल दो। तो पहले आपको 100 रुपये का 1 लीटर मिलता था, अब 75 का 1 लीटर मिल रहा है। इसका मतलब है कि अब आपको पेट्रोल ज़्यादा मिलेगा। तो कितना ज़्यादा मिलेगा, हाउ मच, कितना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब इस पे बात होगी। तो अगर हम इसको 25 में डिवाइड करें, 25 + 25 + 25 इज 75, और 100 कितना, अगर 25 25 25 1 25। तो पहले आपको 100 रुपये में मिलता था, अब 75 में मिलता है। तो आपके पास ये 75 पहले भी थे, अब भी है, लेकिन आपको पहले पूरा इसमें 1 लीटर मिलता था, अब सिर्फ इतने में 1 लीटर मिल जाएगा। तो इतना आपको ज़्यादा मिलेगा, 2500 रुपये का पेट्रोल ज़्यादा मिलेगा। तो कितना ज़्यादा होगा, आप लोग करोगे 25/75, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। %33 पेट्रोल आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे न्यू प्राइस रखा। ठीक है, न्यू प्राइस को हम ऊपर क्या रखा, कितना डिक्रीज किया है, डिक्रीज्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, विच इज इक्वल टू न्यू प्राइस है आपका 75, डिक्रीज्ड प्राइस कितना है 100 - 25 मल्टीप्लाई 100। 100 - 75 कितना कम हुआ है, ये आ गया 25/75 मल्टीप्लाई 100। डिक्रीज्ड प्राइस आप डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब यही परसेंटेज वाला है। अब आपको कहा जाता है कि भाई आपका ओल्ड प्राइस गिवन नहीं है, ओल्ड प्राइस दिस इज फॉर एग्जांपल x, न्यू रेट। अब आप पास कहा जाता है कि पेट्रोल का प्राइस कम हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज कितना, 25%। तो 25% आपका प्राइस कम हो गया। तो इस पूरे प्राइस को हम लोग 100% लेंगे। ठीक है, तो 25% प्राइस कम हो गया। तो 100 का 25% क्या है, 25। तो 25% कम हो गया, तो पीछे कितना रह जाएगा, न्यू प्राइस कितना है 75%। ठीक है, तो उस को आप लोग यहाँ नीचे रखोगे, और कितना कम हुआ है यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो 25 × 3 = 75, 100/3, दिस इज योर 33.3%। दूसरा आपको फार्मूला लिखना है, तो आप क्या करोगे, 100 - R, कितना रेट कम हुआ है, कितना रेट कम हुआ है, और ऊपर जो रेट कम हुआ है मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। समझाई बात, क्योंकि आपके पास क्या था, पहले यही 100 रुपया था, 1 लीटर मिलता था, 75 में 1 लीटर मिल रहा है, तो आपको ये 25 का एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आपने 100 रुपया ही दिया, और ये 25 का आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल मिला। ठीक है, तो ये कितना था, 33.3%। दिस इज योर इंक्रीज इन कंजम्पशन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने किया कि अगर 2 चीज़ें की हमने आज,
कि अगर आपका प्राइस रिड्यूस करता है तो आपका इंक्रीज हो जाता है कंजम्पशन। वो किस वे में इंक्रीज करता है वो हमने किया। अगर आपका प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो आपका डिक्रीज हो जाता है कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं उसी प्राइस की। अगर आपका 100 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर में आता है तो अब न्यू प्राइस 1 लीटर हो गया है, तो आपके पास है सिर्फ 100 रुपया, तो आपका कितना कम हो जाएगा कंजम्पशन। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपया है, 1 लीटर पेट्रोल आता है, और अब अगर 75 में है तो प्राइस क्या कर गया? रिड्यूस। तो अब आपको 100 रुपये का ही पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि अगर 100 रुपया मम्मी से लेके आए हो घर से तो 75 का 1 लीटर मिल गया, तो आप तो कहोगे कि भाई हम 100 का ही डलवा लेते हैं ताकि 2 दिन स्कूटी पे वो चक्कर लग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब आपका प्राइस कम हो गया है तो आपको पेट्रोल ज़्यादा मिलेगा, तो आपकी कंजम्पशन इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग आपको कितना अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको कंटेंट समझ आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें।